हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को आरपीएससी, उसके साथ में बैंक, उसके साथ में अगर हम बात करें एसएससी, रेलवे और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर जो है वो यानी कि क्या है स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट जो है वो कवर करवाए जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं 25 और 26 जून की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। चलिए बात करते हैं पहली करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि हमारे पास दिया गया है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो अपने पास लिखा है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है कौन, अशोक गहलोत। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंदिरा रसोई योजना जो है यानी कि इंदिरा किचन स्कीम जो है वो पूरे इंडिया, पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है, प्योर न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो न्यूट्रिशन स्कीम चली थी, न्यूट्रिश देना था लोगों को, है ना, उसके तहत क्या है कि लोगों को पुअर जो फैमिली है या पुअर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को एक दिन के अंदर 2 बार खाना जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा कम रेट के अंदर, जिसमें अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए इस स्कीम के ऊपर क्या है इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि ये स्कीम आज की नहीं है। ठीक है, सन 2016 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने, ठीक है, एक योजना शुरू की थी। उस योजना का जो नाम है वो था अन्नपूर्णा योजना। क्या नाम था? अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, जिसको कब शुरू किया था? सन 2016 के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी क्या था कि इसके अंदर भी लोगों को यानी कि 5 रुपये और 8 रुपये के अंदर खाना जो है, 5 रुपये के अंदर नाश्ता, 8 रुपये में एक टाइम का खाना जो है वो प्रोवाइड करवाना था। क्योंकि ये योजना एक्चुअल में हम देखें तो तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले ऐसी योजना शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम था अम्मा कैंटीन। क्या नाम था? अम्मा कैंटीन। ठीक है, उसकी तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर भी 2016 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अन्नपूर्णा योजना शुरू किया था। अभी अगर हम बात करें तो इस योजना का बेस नाम चेंज करके दूसरा नाम रख दिया गया है, क्या? इंदिरा रसोई योजना, जो अपने पास यहाँ पर दिया गया है। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ कि खाना जो है वो स्पेशली कोविड-19 से लड़ रहे लोगों के लिए क्या है प्रोवाइड करवाने के लिए। कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस जो एक महामारी चल रही है उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई किसी परिवार को अगर खाना नहीं पहुंच रहा है तो उन लोगों को क्या है ये खाना जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा योजना थी इसकी जो स्कीम है या फिर ये स्कीम का जो टाइम था वो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया था। यानी कि 31 मार्च तक ये स्कीम चली थी, 2020 तक। अभी अगर हम बात करें तो इसका नाम चेंज करके क्या हो गया? इंदिरा रसोई योजना या फिर हम कह सकते हैं इंदिरा कैंटीन स्कीम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? अशोक गहलोत है। यहाँ की कैपिटल जो है वो राजस्थान की वो क्या है? तो लिख लीजिएगा आप लोग, जयपुर। ठीक है, और यहाँ के हम कह सकते हैं डिप्टी सीएम जो है उनका नाम जो है वो लिख लीजिए पायलट। ठीक है, वैसे ये अपने लिए जरूरी नहीं है क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे 6 डिप्टी सीएम है। अगर हम बात करें यूपी की तो यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम है। तो ये अपने लिए जरूरी नहीं है, तो जरूरी सिर्फ इतना है कि यहाँ के सीएम का नाम जो है वो हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ के अब डिप्टी सीएम उनका नाम सचिन पायलट है। ठीक है, जिनको पायलट के नाम से क्या है जाना जाता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दी गई है? जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंट्रोड्यूस निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। यानी कि मध्य प्रदेश की एक कंपनी है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है। तो उस कंपनी ने हाल ही में क्या है इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, जिसका नाम रखा है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि इस स्कीम के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है,
जैसा दिया गया कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी कि MPMKVVCL इंट्रोड्यूस द निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। अंडर दिस स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एट ग्राम पंचायत लेवल विल एक्ट एट निष्ठा विद्युत मित्रा। यानी कि कहने का मतलब ग्राम लेवल पर या ग्राम पंचायत के ऊपर एक क्या है, वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये सन 1992 के अंदर नाबार्ड द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये है क्या चीज़, ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, पैडमैन, जो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी पैडमैन। उसके अंदर क्या था कि अक्षय कुमार क्या करता है कि गाँव की महिलाओं को एक पैड बनवाने का क्या है कि काम सौंपता है और वो फिर क्या करती है ग्रुप में गाँव में जा जाकर यानी कि घरों में जा जाकर उन पैड को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या बेचती है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव के अंदर महिलाएं जो है एक ग्रुप में बैठकर जैसे पापड़ बनाती है, ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें अचार बनाती है, ठीक है, तो ये क्या है ग्रुप के अंदर बनाया जाता है। तो उस ग्रुप को जो है वो कहा गया है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कहा गया है। तो इसके अंदर क्या है अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम चलाई है ये मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले लागू की जाएगी और फिर बाद में इसको धीरे धीरे क्या है पूरे यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर इसको क्या है संचालित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ इसके बारे में जो MPMKVVCL जो दिया गया है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है तो भोपाल के अंदर है। ठीक है, लिख लेना आप लोग भोपाल। और यहाँ अगर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए तो विशेष गढ़पाले। ठीक है, लिख लीजिए विशेष गढ़पाले। ठीक है, ये इसकी क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के अपने पास क्या दिया गया है। HRD मिनिस्टर यानी कि HRD मिनिस्टर ने हाल ही में लॉन्च किया है युक्ति 2.0 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ध्यान दीजिए रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे कौन है HRD मिनिस्टर है, ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च युक्ति 2.0। ध्यान दीजिएगा कि रमेश पोखरियाल जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है हरिद्वार। कौन सी है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार UK यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, इनके द्वारा क्या है ये युक्ति 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म क्या है, यंग इंडिया कॉम्पिटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0 ए प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द स्टार्टअप इनकम इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन ओवर द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन के बाद हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके अंदर स्टार्टअप करना या किस तरीके से इनको बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर यूज की गई है या फिर लॉन्च की गई है। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि युक्ति 2.0 जो है, ठीक है, ये जैसा कि आपके सामने दिया गया था किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अपने पास जैसा लिखा हुआ है कि HRD मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जो याद रखने वाली है सबसे बड़ी चीज़ कि हेल्प किस चीज़ को मिलेगी या फिर किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी इनोवेशन के क्षेत्र में या इनोवेटिव आइडियाज़ जो देते हैं उनको बढ़ावा देना। इसके साथ में अगर हम बात करें तो नए एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनको बढ़ावा देना, यानी कि नए जो है उद्यमी हैं उन लोगों को बढ़ावा देने का इसका मेन मकसद जो है वो रहेगा, यानी कि वो इसके साथ में अपने कल्चर को भी बढ़ावा मिले। ठीक, ये सबसे बड़ी चीज़ कि किसके अंडर में आएगा तो आपको मालूम होगा कि आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम चलाई गई थी हाल ही में, उसको भी क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ावा इसके तहत दिया जाएगा या फिर उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये आप लोगों ने खासकर इसमें ध्यान रखना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड की गई है, जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बहुत सारे IITs इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे जैसे अटल इनोवेशन सेंटर यानी कि एम जो है उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि HRD मिनिस्टर जैसा कि अपने पास दिया गया है कौन है यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राज्य स्तरीय या फिर स्टेट मिनिस्टर कौन है। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर कौन है तो वो हम लोगों से पूछा जा सकता है, उनका नाम है संजय धोत्रे। लिख लेना आप लोग संजय धोत्रे। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ के अंदर 3 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले HRD मिनिस्टर का पता होना चाहिए, स्टेट मिनिस्टर का पता होना चाहिए, इसके साथ में युक्ति की फुल फॉर्म हमें मालूम होनी चाहिए जो हमारे पास यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा। जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हाल ही में अगर हम बात करें तो क्या लॉन्च किया है कि रिलायंस जियो टीवी के साथ पार्टनरशिप की है या फिर एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए कि लगभग 52 लाख स्टूडेंट को एजुकेशन देने के लिए। अब ये एजुकेशन किस तरीके से देगा, तो ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। क्या शुरू किया है? डिस्टेंस। जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा है, कंवर पाल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा अनाउंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अंडर द चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम साइन एन एग्रीमेंट विद द रिलायंस जियो टीवी टू बेनिफिट अराउंड 52 लाख रूरल स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि जो पेंडेमिक चल रही है, ये कोविड-19 महामारी जो चल रही है, इसके तहत क्या 52 लाख स्टूडेंट, रूरल स्टूडेंट जो है उनको शिक्षा देने के लिए क्या है, रिलायंस जियो टीवी के साथ ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक चैनल चलाया जाएगा, उस चैनल का नाम रखा जाएगा एड्यूसेट। क्या रखा जाएगा? एड्यूसेट जो है वो टेलीविज़न का नाम, चैनल का नाम रखा जाएगा, जिसके अंदर क्या है कि बच्चों को क्या है इससे हेल्प मिलेगी, जिसमें क्या है लैपटॉप, टेलीविज़न, डेस्कटॉप, टैबलेट आदि के थ्रू या स्मार्टफोन के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है बच्चे अपनी स्टडी जो है वो जारी रख सकते हैं। स्पेशली इसके अंदर क्या है कि कोचिंग क्लासेज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो कोचिंग क्लासेज कौन कौन सी रहेगी? तो JEE, ठीक है, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, इसके साथ में नीट, ठीक है, यानी कि जो साइंस के स्टूडेंट के लिए आता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, इन सभी के लिए क्या है ये तैयारी जो है करवाई जाएगी, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश धीरूभाई अंबानी, यानी कि मुकेश धीरूभाई डी अंबानी, ठीक है, इसके क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर है। फाउंडर चेयरमैन धीरूभाई अंबानी है, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं। हेडक्वार्टर जो है वो कौन है, कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ में अगर हम बात करें हरियाणा के बारे में तो हरियाणा का गवर्नर जो है, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, SN आर्य, आप लोगों ने याद रखना है, SN आर्य यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल जो है वो सभी को मालूम है चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा की और पंजाब की कैपिटल दोनों की क्या है, चंडीगढ़। चलिए इस न्यूज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास क्या दिया गया। त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है उसने हाल ही में लॉन्च किया है इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है क्या, इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो प्रोग्राम जो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा एजुकेशन मिनिस्टर रतनलाल नाथ इन्फॉर्म दैट इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो, यानी कि प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, एन इनिशिएटिव फॉर स्कूल स्टूडेंट अप टू क्लास 8 विल बी लॉन्च ऑन 25 जून को क्या है ये लॉन्च किया गया है। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि इसमें मेन क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई है। सबसे बड़ी चीज़ कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऑडियो और वीडियो के थ्रू बच्चों को क्या है गेम प्रोवाइड करवाए जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि गेम किससे रिलेटेड होंगे, स्टडी से रिलेटेड जो गेम्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि बच्चे पढ़ भी सकें और उनका क्या है वो खेल भी सकें, दोनों चीज़ें। और जो गेमिंग एक्टिविटी जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू क्या है कि हेल्प करवाई जाएगी, कहाँ पर, त्रिपुरा के अंदर बच्चों के लिए चलाया गया 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो लगभग त्रिपुरा के अंदर 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक, कितने, 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट 4733 स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए क्या है कि ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है, ठीक। अब त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल का नाम क्या है, तो अगरतला, क्या है, अगरतला यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर का नाम है रमेश बैस, और यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है, बिप्लब कुमार देव, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दिया गया, जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है कि झारखंड टू लॉन्च एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नाम रखा है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना
फॉर अर्बन पुअर, यानी कि अर्बन जो क्षेत्र के या फिर शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए योजना शुरू की है। नाम रखा है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है वो कौन सी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, तो झारखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई। ध्यान दीजिए, एसेट टू लॉन्च 100 डे एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी कि 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना यानी कि शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, इसकी फुल फॉर्म है किसकी, श्रमिक की। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। टू एनहेंस द लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर, यानी कि शहरी जो गरीब लोग हैं उन लोगों। दिस स्कीम इज लाइन विद द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि जो मनरेगा एक स्कीम चल रही थी उसकी आधार ऊपर ये क्या है, योजना जो है वो लॉन्च की गई है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर केरला के अंदर भी ऐसी एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम रखा था अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि AUEGS। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, योजना चलाई गई है। वैसे अगर हम बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक योजना चलती है, मनरेगा स्कीम चलती है। उस स्कीम के ऊपर क्या है, ये योजना जो है वो शुरू की गई है। कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड से पहले कहाँ शुरू हो गई थी, आसाम के अंदर। आसाम की फुल फॉर्म, सॉरी केरला के अंदर। केरला की फुल फॉर्म क्या है, तो अयंकली अर्बन, स्कीम का फुल फॉर्म है अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कहाँ पर शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी केरला के अंदर। और अब कहाँ शुरू की गई है ऐसी ही स्कीम लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए, झारखंड के अंदर। ठीक है, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि इसके ऊपर मिनिमम जो है झारखंड गवर्नमेंट कितना फंड इन्वेस्ट कर सकती है, तो 274 करोड़, यानी कि 274 करोड़ रुपये से लेकर 438 करोड़ रुपीज़ तक, यानी कि इसके ऊपर इन्वेस्ट होने की संभावना है लगभग। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। जॉब किन लोगों को दी जाएगी, तो 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उन सभी को ये जॉब जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ की किसके लिए है, तो 1 जनवरी 2015 के बाद का, यानी कि क्या है कि से पहले क्या है यहाँ के लोग होने चाहिए, तो ही उनको क्या है इस योजना का फ़ायदा मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत सोरेन, और कैपिटल यहाँ की है रांची। कैपिटल कौन सी है, रांची। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है सेंटर टू एलोकेट 3000 करोड़ फ्रॉम PM केयर्स फॉर वेंटिलेटर सप्लाई एंड माइग्रेंट्स वेलफेयर। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमें मालूम है कि टोटल 3100 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिए गए थे। ठीक, इसके लिए PM केयर फंड में से अभी अगर हम बात करें तो उसमें से क्या है कि 3000 करोड़ रुपए जो है वो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशंस फंड जो था उसमें से क्या वेंटिलेटर सप्लाई करने के लिए प्रोवाइड करवाए गए, और 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, और 1000 करोड़ रुपए जो है माइग्रेंट्स के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, ये न्यूज़ अपने पास इसमें दी गई। जैसा कि हमें मालूम है कि PM केयर फंड जो है इसकी स्थापना जो है वो मार्च 2020 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, मार्च 2020 के अंदर की गई थी, जिसके अंदर क्या है कि लोगों ने बहुत सारा हेल्प किया था। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने हेल्प किया था। और अगर हम बात करें तो इस फंड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जा रहा है। PM केयर फंड की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है, वो रहेंगे कौन, PM रहेंगे। इसके साथ में कौन कौन, डिफेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसके साथ में कौन होंगे, तो होम मिनिस्टर होंगे, और इसके साथ में फाइनेंस मिनिस्टर इसके सदस्य होंगे। तो अभी आप लोगों को मालूम है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर अमित शाह। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है, निर्मला सीतारमन। और PM कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो ये क्या है, इसके इतने यानी कि ट्रस्टी हैं हम कह सकते हैं एक तरह से। इनके थ्रू क्या है ये फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, लगभग 20,000 वेंटिलेटर, 30,000 वेंटिलेटर, टोटल 50,000 वेंटिलेटर देने हैं, जिसमें से 30,000 वेंटिलेटर जो है, कितने, 30,000 वेंटिलेटर जो है वो एक कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा क्या है बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ में 20,000 वेंटिलेटर जो है वो अलग अलग हम कह सकते हैं बचे हुए बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि AMTZ बेसिक है। ठीक है, इसके साथ में अगवा हेल्थ केयर है, अगवा
हेल्थ केयर है उसके द्वारा, यानी कि बहुत सारी कंपनियां मिलकर 20,000 वेंटिलेटर जो है वो बना रही है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आज की करंट अफेयर इतनी थी। आप लोगों को होप सो ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हो। आने वाले सेशन के अंदर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि जो भी हमारा वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।